हेलो बच्चों। मैं जयप्रकाश सर। मैं आज टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर नीट जेई का क्वेश्चन को रिलेट करके बताऊंगा। उन सभी बच्चों को बहुत फायदा होगा जो 12th नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बिना देर किए हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो आज मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। थोड़ा सा थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला और इसी पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ नीट और जेई के क्वेश्चन को रिलेट करके बताऊंगा, है ना। तो आइए, है ना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहले इस बात को समझ लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, है ना। तो मान लो एक सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है और इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से क्रॉस करता है तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसलिए फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज करता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए थीटा, है ना। अगर अगर थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये के बराबर होगा। अगर थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएंगे। अगर थीटा की जगह पे 180 को पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस ये होगा। तो यहां से यह क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी जीरो पॉजिटिव एंड निगेटिव। और यह भी हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है और एक यूनिट और होता है जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना। चलो, अब इसी पर बेस्ड हम लोग अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.15 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखेंगे। हम्म, आइए, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.15। अब 1.15 क्वेश्चन ये कहता है ना, 1.15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। नंबर ए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, है ना। यानी एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो उस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है अगर वह स्क्वायर वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल है। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों, है ना। तो इसका सॉल्यूशन नंबर ए का, है ना। तो क्वेश्चन में गिवन है E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। आई का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में पास कर रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी 3 × 10⁻³ न्यूटन न्यूटन पर कूलम, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाईजेड प्लेन के पैरेलल एक स्क्वायर को रख दो, है ना। तो यहाँ पे इधर कर लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर को वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। अब वाईजेड, इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहेंगे, इस प्लेन को वाईजेड प्लेन कहेंगे और इस प्लेन को एक्सजेड प्लेन कहेंगे, है ना। तो वाईजेड प्लेन में, तो वाईजेड प्लेन में हमें एक स्क्वायर को रखना है। चलिए, तो वाईजेड प्लेन में इस तरह से
एक स्क्वायर रख दिया, एक स्क्वायर हमने रख दिया, है ना। और इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में क्रॉस कर रहा है ना। तो हमें पता है ना, कि अगर स्क्वायर वाईजेड प्लेन में है तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगे वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो जो एरिया वेक्टर इसका होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वाई ऊपर, इधर जेड एक्सिस, और इस प्लेन में आपका स्क्वायर रखा हुआ है, तो इसका सरफेस, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे EX और AX दोनों सेम डायरेक्शन में होने के वजह से एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री। इसलिए हमें इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो फाई इज इक्वल टू EX AX cos 0 डिग्री, है ना। इसलिए EX, और EX का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ और एरिया, तो एरिया इसका, तो इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एरिया 10 इंटू 10 100 cm स्क्वायर, और cm स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻4 और cos 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू है ना 10⁻10, यानी ये पूरा इंटू करने पर ये 10 आ जाएगा। इसलिए 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका जो आंसर होगा आपका नंबर ए का 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, है ना। चलिए अब सेक्शन नंबर बी देखते हैं, पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में, तो पार्ट नंबर बी में ये बोला जा रहा है, पार्ट नंबर बी में बोला जा रहा है कि, है ना, सेम स्क्वायर, है ना, सेम स्क्वायर, और सेम स्क्वायर का नॉर्मल जो है वह एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पर है ना। तो स्क्वायर तो वही है भाई, तो स्क्वायर उसी तरह से है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर क्रॉस कर रहा है ना, और एरिया वेक्टर इससे 60 डिग्री के एंगल पर, एरिया वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पे है। टकारा के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई इज इक्वल टू ए कॉस 60 डिग्री, ए कॉस 60 डिग्री। इसलिए ई, और ई का वैल्यू पता है, तो ई ए लोग हम लोग पहले कैलकुलेट किए, ई ए किसके बराबर 30। तो अब कैलकुलेट करने की जो ई ए 30 और कॉस 61/2, इसलिए 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का 1.40 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब इसी 1.40 नंबर क्वेश्चन से हम रिलेट करते हैं नीट और जेई का क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर आपसे नीट और जेई का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है आपका, है ना। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, है ना। तो है ना, हाँ देखिए, सबसे पहले आइए, है ना, देखो नीट 2010, तो 2010 नीट में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह का। जरा देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है। तो कह रहा है कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, है ना। ये चार ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हमें पता है, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर को है ना। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर होगा। तो एरिया वेक्टर इधर हो गया आपका, जो इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया, और जब परपेंडिकुलर हो गया तो ई ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होने के वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए पता है,
ये cos और थीटा की जगह पे कितना 90 डिग्री। क्यों क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर जिसके सरफेस पर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है यानी एंगल कितना 90 डिग्री और इसलिए cos 90 जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया जीरो। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2010 का है ना। चलो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है नीट 2006 में। अब 2006 में कह रहा है कि स्क्वायर के हाफ पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है ना। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट है ना एसोसिएटेड विद द सरफेस इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कैलकुलेट करो भाई, है ना। तो फिर वही कंडीशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस का एरिया वेक्टर, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है ना। एंगल कितना बनाया 90 डिग्री और जब 90 डिग्री बना दिया तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा ये यानी ये cos 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल टू जीरो यानी ऑप्शन कौन डी, ऑप्शन डी। ठीक है चलिए अब एक क्वेश्चन जेई का देख लेते हैं। तो इसी है ना इसी तरह से आपका एनसीईआरटी के 1.14 के तरह ही आपका क्वेश्चन जेई यानी उसी पैटर्न उसी थ्योरी के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया जेई में, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं है ना, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपका जेई 2021 का है ना। अब 2021 में जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय ई वेक्टर बराबर 2/5 ई नॉट आई प्लस 3/5 ई नॉट जे with E naught is equal to 4 into 10 per power 3 Newton per Coulomb. Find electric flux passing through a rectangular surface area 0.4 meter square parallel to YZ plane. YZ plane. यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है ना, जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन कितना दिया हुआ बच्चों है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ E इज इक्वल टू 2/5 ई नॉट आई प्लस 3/5 ई नॉट जे। हमें पता है, आप सब लोग जानते हैं आई का मतलब एक्स एक्सिस, वाई का मतलब डायरेक्शन वाई एक्सिस। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में गिवन है। तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो 2/5 ई नॉट है ना, इसलिए 2/5 और ई नॉट का वैल्यू, तो ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो 4 यानी 4 इंटू 10 पर पावर 3, इसलिए 4 इंटू 2 यानी 8/5 इंटू 10 पर पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पास कर रहा है। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है ना 3/5 ई नॉट इज इक्वल टू 3/5 और ई नॉट का वैल्यू 4 इंटू 10 पर पावर 3, इसलिए 4 इंटू 3 12 यानी 12/5 इंटू 10 पर पावर 3 न्यूटन पर कूलम है ना। और एरिया, तो एरिया गिवन है आपका, तो एरिया गिवन है 0.4 मीटर स्क्वायर है ना। अब बोला ये जा रहा है कि जो स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर एरिया है, जो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है, तो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया किस प्लेन में रखा हुआ है, वाईजेड प्लेन में रखा हुआ। बिल्कुल एनसीईआरटी में भी जो क्वेश्चन था 1.14 उसमें भी आपका जो प्लेन था, जो स्क्वायर था, वह वाईजेड प्लेन में रखा हुआ था। और इसमें जो है आपका जो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया वह भी वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है यानी इस तरह से यहाँ पे है ना, कि अगर इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है ना। अब यहाँ पे है ना, देखो जो रेक्टेंगुलर एरिया है, तो रेक्टेंगुलर एरिया को इस बाइजेड प्लेन में हमने रख दिया, बाइजेड प्लेन में रख दिया है ना, बाइजेड प्लेन में रख दिया। अब इस एरिया से उस एरिया से, तो किताब दीजिए ना, है ना, उस एरिया से रखिए है ना, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्स एक्सिस में पास कर रहा है और वाई एक्सिस में क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस में क्रॉस कर रहा है। अब देखो, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वह वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है, इसलिए इसका एरिया वेक्टर किधर होना चाहिए? तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होना चाहिए, एक्स एक्सिस में होना। कैसे? तो जरा देखोगे, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा बच्चों, आप लोग देखिए, ये वाई है और ये जेड है, रियल फिगर ये वाई और जेड, और इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल आपको रेक्टेंगुलर सरफेस को रखना है। तो आप कैसे रखोगे? जैसे मान लो ये, है ना, किताब है, ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब इसको, इस रेक्टेंगुलर सरफेस को वाई जेड प्लेन, तो ये आपका वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो वाई जेड प्लेन में इस तरह से रख दिया। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की ओर होगा आपका, कौन एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में इसका, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, इसलिए इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल, एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, है ना। इसलिए हमें पता है भाई कि जो फ्लक्स होगा तो एक्स एक्सिस में क्रॉस करने वाला जो फ्लक्स होगा वह ई एक्स और ए एक्स कॉस कॉस 0 डिग्री, है ना। और ई एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 8/5, यानी 8/5 इंटू 10⁻³ और एरिया गिवन है, तो एरिया कितना दिया हुआ था? तो 0.4, तो 0.4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया हुआ था, तो 0.4 और कॉस 0 का वैल्यू 1, इसलिए इसलिए यहां से, है ना, ये 8, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 8, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10, 10 नीचे आएगा और एक 10 से एक 10 कैंसिल, इसलिए आप चौका 32, यानी 32/5, 32/5 और इंटू 10⁻², 10⁻², है ना, इसलिए 32/5, 32/5, तो 32/5 ये लगभग हम लोग का आ जाएगा, है ना, यानी कितना? तो 6, यानी 6.4 इंटू 10⁻², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, है ना। तो इस तरह से हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया, है ना। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई एक्सिस में भी क्रॉस कर रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, तो 6.4 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। लेकिन वाई एक्सिस में देखो भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है ना, एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए वाई एक्सिस से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, जो भी फ्लक्स पास करेंगे एक्स एक्सिस से पास करेगा, है ना। तो इस तरह से हमने जेई 2021 का क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया, है ना। चलिए फिर अब आगे देखते हैं, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, 1.15 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो एनसीईआरटी का 1.15 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब 1.50 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14, और ये 1.14 क्वेश्चन से रिलेटेड है, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane, है ना। तो कह रहा है कि एक क्यूब है और क्यूब का साइड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है ना, और इस स्क्वायर का जितना भी फेसेस है वह कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो, है ना। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है ना। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में, है ना, किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ था भाई, है ना। तो उसमें उसमें है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, कितना दिया हुआ था?
तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 40। तो उसमें देखिए, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ, देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड है आपका। तो इसमें ये दिया हुआ है, गिवन ई बराबर 3 × 10⁻³ दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसको करते हैं, है ना, इसको करते हैं यहाँ पे। तो आगे देखिए यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गिवन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी ये आपका दिया हुआ था कितना, तो 3 एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। एक बार फिर से देखते हैं कि कितना दिया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ है ना, 3 × 10⁻, तो 3 × 10⁻³ आई न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो पहले एक क्यूब बनाते हैं। तो एक क्यूब बना दो, तो इस तरह से एक क्यूब बनाते हैं, देख लो बच्चा, क्यूब बनाते हैं यहाँ पे, क्यूब बना दिया। ठीक है, क्यूब बना दिया यहाँ पे। और इस क्यूब का टोटल 6 फेसेस है आपका, है ना। इसको इसको फेस नंबर 1, इसको फेस नंबर 1 कर लेते हैं, इसको फेस नंबर 2 कर लेते हैं, और ये ये फेस नंबर 3 हो गया, ये फेस नंबर 4 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे ये ये पीछे वाला फेस है, क्यूब के पीछे वाला फेस है। तो इस फेस को यहाँ पे, इस फेस को 5 फेस कर लेते हैं, है ना। अब फिर ये देख लो, है ना, ये देख लो, है ना। तो एक फेस आपका ये फ्रंट फेस है, ये दैट इज कॉल्ड फ्रंट फेस। अब फ्रंट फेस ये आपका 6 फेस हो गया आपका। इस तरह टोटल क्यूब का 6 फेसेस हो गए आपका, है ना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में पास कर रहा है, और इसका वैल्यू कितना है, तो 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। अब, है ना, यहाँ पे कह रहा है ना कि जो जितना भी फेसेस है ये सभी कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। तो आप इसको इस तरह से कर दो, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल फेस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए, इसको ओरिजिन कर ले, ये वाला एक्सिस को बढ़ा के इसको एक्स एक्सिस, इसको कर लेंगे वाई एक्सिस, और इसको जेड एक्सिस, है ना। अब ये देखिए, जो फेस नंबर 1, जब फेस नंबर 1 देखो कौन सा प्लेन के पैरेलल हो, कौन सा कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो गया। ये देखिए, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया जेड, है ना। देखो, ये आपका इधर एक्स, और ये आपका जेड, तो इसको एक्स जेड प्लेन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। फेस नंबर 2 यह भी एक्स और ये जेड, तो यह भी एक्स जेड प्लेन के पैरेलल हो गया। अब फेस नंबर 3 देख लो, तो फेस नंबर वाई और ये जेड, तो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो गया, और यह भी वाई जेड प्लेन है। और जो ये वाला, जो आपका येलो कलर से दिखलाया गया, फेस नंबर 5, तो फेस नंबर 5, है ना, ये एक्स ये वाई, तो इसका, है ना, इसका ये आपका कौन एक्स वाई प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन में होगा, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, है ना। और जो ये जो पोर्शन है 6, यह भी कौन सा प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में होंगे, है ना। अब कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले फेस नंबर 1, तो फेस नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स I1 हो गया, है ना। तो अब देखो एरिया, तो फेस नंबर 1 का एरिया वेक्टर किधर ऊपर होगा, A1, तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो एरिया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एंगल
90 डिग्री, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू जीरो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब फेस नंबर 1 से फ्लक्स का वैल्यू जीरो। क्यों फ्लक्स का वैल्यू जीरो? क्योंकि यहाँ पे ई एक्स ए वन कॉस 90 डिग्री है, इसलिए इसलिए फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो गया। अब यहाँ पर भी देखो ये, है ना, तो इसमें देख लो आपको फेस नंबर 2, तो फेस नंबर 2 का एरिया वेक्टर इधर को हो गया A2, और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है आपका एक्स एक्सिस में, तो ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री बना दिए यहाँ पे, इसलिए जो φ2 होगा वह कितना होगा? जीरो। अब फेस नंबर 3 देख लेते हैं, तो फेस नंबर 3, तब फेस नंबर 3, तब फेस नंबर 3 हमारा ये है, ये फेस नंबर 3 है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, है ना, इसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा एरिया वेक्टर, है ना, ये A3 हो गया। तो एरिया वेक्टर हो गया इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में, तो ये एंगल 180 डिग्री बना दिया, 180 डिग्री। इसलिए फेस नंबर 3 से जो फ्लक्स हो जाएगा, है ना, वह E3 A3 cos 180, है ना, 180। इसलिए cos 180 का वैल्यू, cos 180 का वैल्यू -1, इसलिए इसलिए यहाँ पे -E3, है ना, E3। इसका मतलब है ना, ये EX कर लेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 इंटू 10⁻3, है ना, और एरिया कितना? तो एरिया यहाँ पे, एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो साइड कितना दिया हुआ है? तो साइड 20 सेंटीमीटर है ना, इसका साइड 20 सेंटीमीटर है, तो साइड 20 सेंटीमीटर है, तो एरिया 20 इंटू 20 400, यानी 400 cm स्क्वायर, इसलिए 400 cm स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, है ना। cos 180 का वैल्यू -1, इसलिए जो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, फ्लक्स का वैल्यू, द फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे, है ना, तो कितना? तो 4 × 12 1 2, है ना, और कितना हो जाएगा? तो 5, यानी कितना हो जाएगा? 120, यानी 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कितना हो गया, है ना। अब फिर देखो भाई फेस नंबर 4, है ना, तब फेस नंबर 4, तब फेस नंबर 4 का फ्लक्स, ठीक है। अब देखो फेस नंबर 4 का जो एरिया वेक्टर होगा इधर हो जाएगा A4, तो एरिया इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एंगल बना दिया 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री। इसलिए इसमें जो फ्लक्स होगा कितना? इसमें फ्लक्स, है ना, इसमें तो माइनस था, और इसमें कितना? 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ये इसमें -120 और इसमें +120, है ना। फिर बची आपका फेस नंबर 5, है ना, जब फेस नंबर 5, जब 5 फेस, जब 5 फेस का देख लो भाई ये, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर, चूंकि क्यूब के पीछे वाला फेस है, तो एरिया वेक्टर इस तरह पीछे से इस तरह से परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो, है ना। जब फेस नंबर 5 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। अब आप 6 देख लो, तो 6 फेस से, तो 6 फेस से, तो यहाँ पे इस 6 फेस का एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में इधर परपेंडिकुलर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एंगल कितना बना दिया बच्चों? 90 डिग्री, इसलिए फ्लक्स का वैल्यू, यानी फ्लक्स का वैल्यू जीरो, जीरो। इसलिए कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए, यानी नेट, तो अब देख लो यहाँ पे, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक प्लस 5, इन सबको ऐड कर देंगे, 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 5 5 + 5 6, है ना। अब देखो 5 1 5 2, है ना, तो 5 1 0 है, 5 2 भी 0 है, 5 3 -120 है, 5 4 +120 है, 5 5 0 और 6
जीरो है ना। और ये कैंसिल आउट, इसलिए टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। तो इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी का 1.15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किया, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, नीट और जेई वाला बच्चों के लिए, है ना। जरा देख लो बच्चों यहाँ पे, है ना। तो ये देख लो आप क्वेश्चन, है ना। देखो एक क्वेश्चन और देखो एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का 1.16 नंबर, बड़ा तो इजी क्वेश्चन है, जरा देख लो, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक काली बॉक्स है ना। अब उस काली बॉक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड बाहर की ओर निकल रहा है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब बाहर निकल रहे होंगे तो इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर कोई ना कोई चार्ज है। अब वह चार्ज प्लस होगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहे होंगे, है ना। और हमें कह रहा है ना कि उसी बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा, उस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना है, चार्ज की वैल्यू। इसका मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरह से इसके एरिया से क्या हो रहा है ना, बाहर की ओर आउट हो रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे होंगे, है ना। तो इस बॉक्स के अंदर चार्ज की वैल्यू पूछा जा रहा है ना। तो चलो तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो चलो बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का यूज कर लो। आपको पता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड ऑफ द सरफेस, है ना। यानी एक क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे ये चार्ज इस क्यूबियन गॉसियन सरफेस के अंदर घिरा हुआ है। हमको क्यू का वैल्यू निकालना है, अब फाई का वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर लेते हैं, है ना। तो बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम कहता है बच्चों यानी फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। फाई का वैल्यू गिवन है यानी 8 इंटू 10⁻³ और इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। और क्यू फाइंड करना है, क्यू क्यू कैलकुलेट करना है, क्यू निकालना है ना। तो चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 8, ठीक है, तो 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, है ना, ये, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो क्यू कैलकुलेट करना है ना। क्यू, तो क्यू कैलकुलेट करने के लिए चलो पहले इसको इससे इंटू कर दो भाई। तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना 8 इंटू 10⁻³ और इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। इसलिए Q इज इक्वल टू, अब 8 को 8.85 से इंटू कर लो। तो 8 को 8.85 से इंटू करने पर, है ना। तो ये इंटू करने पर 20 पॉइंट, है ना, 83 के आसपास आएगा। और इंटू 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 10⁻, इंटू 10⁻⁻9, है ना, -9, ठीक है, -9। इसलिए Q इज इक्वल टू, है ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो इसको पॉइंट है ना बच्चा, तो यहाँ पे 0.7 पॉइंट को इधर 0.7, है ना, 0.708, लगभग 0.71 और इंटू 10⁻, है ना, 10⁻⁻6 हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 0.71 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम। तो बॉक्स के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वह 0.71 माइक्रोकुलम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.16 को हमने कंप्लीट किया।
अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब जरा देखिएगा, चलो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। अब इस फिगर से आपको ये जो फिगर दिया हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो आपको फिगर सिलेंडर की तरह दिख रहा है ना बच्चों, सिलेंडर की तरह। और सिलेंडर के टॉप के ऊपर, सिलेंडर के टॉप पर इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब कह रहा है इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर लो, गॉस थ्योरम अप्लाई करो, है ना। तो देखिए नंबर वन में तो नंबर वन में जो क्वेश्चन में आपको इस तरह से गिवन है, आपका एक सिलेंडर दिया हुआ इस तरह से, सिलेंडर इस तरह से दिया हुआ है। और सिलेंडर के टॉप पर एक चार्ज क्यू को रख दिया हुआ है ना। अब तुम लोग बताओ, क्या ये चार्ज सिलेंडर के टॉप सरफेस पे जो रखा हुआ है, क्या वह इनक्लोज्ड है? नहीं, यह इनक्लोज नहीं है, घिरा हुआ नहीं है। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें इस चार्ज को गॉसियन सरफेस के थ्रू घेरना होगा। तो पहले तो हम लोग इस चार्ज को चारों तरफ से इनक्लोज कर देते हैं, है ना। तो इनक्लोज करने के लिए यहाँ पे इस तरह से गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं, गॉसियन सरफेस क्रिएट किया, है ना। अब मैंने एक सिलेंडर को और इसके ऊपर ला करके रख दिया, यानी एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर और रखा गया। अब देखो ये जो चार्ज है दोनों सिलेंडर के बीच में, दोनों सिलेंडर के बीच में आ गया। इसका मतलब ये चार्ज दोनों सिलेंडर से घिर गया, दोनों सिलेंडर से घिर गया। यानी इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, दैट इज कॉल्ड गॉसियन, यानी गॉसियन सरफेस, है ना, है ना। अब गॉसियन सरफेस से पास करेगा, चूंकि ये पूरा गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। तो गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है, और क्यू को 1/एप्सिलॉन नॉट से इनटू करेंगे, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू, यानी Q/एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे गॉसियन सरफेस से क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन हमको तो पूछा गया कि एक सिलेंडर से इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो सिलेंडर से निकला। तो एक सिलेंडर से इसका आधा करना होगा, हाफ करना होगा, है ना। तो एक सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसको फाइडेस कर लेते हैं, और इसको दो से डिवाइड कर लेते हैं, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। समझे बच्चों? चलो, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, है ना। देखो, एक स्फीयर का हाफ पोर्शन, जैसे मान लो एक बॉल है और उस बॉल को हाफ, है ना, हाफ कर दिया गया। अब बिल्कुल बीच में एक चार्ज रख दिया गया है। अब करा कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो क्या यह चार्ज घिरा हुआ है? नहीं, यह चार्ज घिरा हुआ नहीं है। आपको क्या करना होगा, चार्ज को चारों तरफ से घेरना होगा। और चार्ज को घेरने के लिए हमें गॉसियन सरफेस क्रिएट करना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ज को हमने क्या किया ना, इसको यानी हाफ सिलेंडर यानी हाफ स्फीयर और इसमें ला करके हम अटैच कर दिया। तो अब ये ये जो चार्ज है ना, ये गिर गया चार्ज गिर गया, नहीं इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है, इसलिए इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो Q/एप्सिलॉन नॉट। इसलिए इसके हाफ पोर्शन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, यानी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। आया बात समझ में बच्चों? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए ये एनसीईआरटी का 1.70 नंबर। अब 1.70 नंबर क्या है, तो देखिए एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के हाइट पर एक चार्ज रख दिया गया है, है ना।
अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्क्वायर प्लेट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होगा उसको निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कितना पास करेगा वह कैलकुलेट करना है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, जो चार्ज है, तो चार्ज ओपन है, इस चार्ज को हमें घेरना होगा। और घेरने के लिए गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे, है ना। गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस क्रिएट करेंगे। तो आइए पहले हम लोग गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन में तो ऐसा ही ना दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर प्लेट गिवन है, स्क्वायर प्लेट इस तरह से गिवन है ना। और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर के हाइट पर, 5 cm के हाइट पर एक चार्ज रख दिया गया है। चलो अभी चार्ज क्यू कर लेते हैं, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, है ना। इस चार्ज क्यू को, जो ओपन है, इसको गॉसियन सरफेस से घेर दो भाई, इसको गॉसियन सरफेस से घेरो, है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको गॉसियन सरफेस से घेरने के लिए, है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए तो एक गॉसियन सरफेस बना लो इस तरह से, है ना, इस तरह से गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, है ना। देखो, अब जरा देखिए तो, ये चार्ज इस क्यूब के अंदर आ गया, घिर गया, तो इसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। दैट इज कॉल्ड गॉसियन, यानी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस, है ना। अब बताओ इस पूरे गॉसियन सरफेस में कितना फेस, तो 6 फेस, टोटल 6 फेस, है ना। तो टोटल 6 फेस है, तो इस पूरे 6 फेज से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब बोला जा रहा है कि इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो भाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, है ना, यानी पासिंग थ्रू स्क्वायर, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वह कितना, तो वो होगा आपका, जब जब टोटल 6 फेज से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से, एक स्क्वायर से, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो किसी एक फेज से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 10 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम को कुलम में बदल लेंगे, बाई 6 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पर पावर -12, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जरा देखिए, ऊपर 10 इंटू इंटू -6 कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो -6 ऊपर जाएगा, तो 10 पर पावर 6, और नीचे जो हो जाएगा कितना, तो 6, यानी 6, है ना, इंटू 8.85, है ना। इस तरह से अब देखो यहाँ पे, है ना, 10 पर पावर 6 है, तो पॉइंट अगर हटाते हैं तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। आइए 10 पर पावर 6, और इसको इससे इंटू करो, तो, है ना, कितना, तो 6 पचे 30, है ना, 6 पचे 30, 30 के जीरो हासिल 3 हो जाएगा, 48, 48, और 3 हो जाएगा आपका 51, 1 हो जाएगा। अब फिर, है ना, अब फिर 5, जब 48 अब 5 53, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे। अब फिर क्या करो ना, ये 10 पर पावर 6 है, यहाँ से एक जीरो निकाल करके 10 निकाल कर 10 से इंटू कर देते हैं, तो 1005, है ना, 5, यानी 531, ठीक है,
आणि 5, ठीक आहे, आणि 5 3 5 3 1, ठीक आहे, आणि 5 3 1 5 3 1 इंटू 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 10 पर पावर 10 पर पावर 5 10 पर पावर 5। इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, है ना, कितना, तो ये आएगा 1.88 1.88 1.88 इंटू 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 10 पर पावर 5 5, है ना, 5 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में नीट आरजेई का क्वेश्चन को रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए, ओके, बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कितना